मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, कहाँ इधर उधर चक्कर काट रहे हो, डर के परेशान हो रहे हो, आ जाओ इन अम्बेडकरवादियों के साथ आ जाओ। एक बार बाबा साहब की शक्ति को समझ के देखो, आपकी मस्जिद मदरसे खानका और आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को जड़ से खत्म कर देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में नई परमिशन मिलती है नई परमिशन। गुरु रविदास जी की जयंती में मिलती है, गुरु कबीर जी की जयंती में मिलती है, भगवान बुद्ध की जयंती में मिलती है, कोतवाल धनसिंह गुजर की जयंती में मिलती है, सम्राट वीर भोज जी की जयंती में मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इनकी धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? बहुजन समाज के हर महापुरुष की जयंती में, चाहे फूले साहू की हो चाहे परिवार की, जहां आप बनाओगे परमिशन भी देंगे और सम्मान भी देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मुख्यमंत्री 2015 में कहते थे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे मुहिम चलाएंगे जब सांसद थे। और अब उनसे पूछा तो कह रहे उत्तराखंड में खड़े हो गए, उसमें बिजनौर में हमारे यहाँ। क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ क्या जरूरत है। आपने जो बीफ कंपनियों से बड़े बड़े चंदा लेके बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर के नंबर पर खड़ा कर दिया भारत को, और आपने जो यहाँ गाय के नाम पे हिंसा कर करके लोगों की जान ली है, इसलिए आपको पता है कि ये बंद हो जाएगी आपकी राजनीति, इसलिए आप नहीं देना चाहते कि जो वचन आपको दे रहा हूं, मैं मिट तो सकता हूं लेकिन मेरा वचन कटेगा नहीं। इस बात को मेरी आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। प्यारे साथियों, एक लंबा सफर है और वो सफर आपकी आंखों के सामने गुजरा। चाहे 16 महीने जेल की रातें हों, या दिल्ली में गुरु घर बचाने के लिए तिहाड़ में 2-2 बार, या एनआरसी का वो आंदोलन जब मुसलमान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, या किसानों का वो आंदोलन जब तीनों किसान सड़कों पे थे, या पहलवान बेटियों का वो आंदोलन जब उनकी इज्जत के सम्मान के लिए संघर्ष हो रहा। कोई ऐसा आंदोलन देश में नहीं है। और अभी आपको याद होगा कपसाड़ की घटना आपके सामने है। कोई ऐसा मौका नहीं है जहां आपको मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने आपके साथ खड़े होने का काम ना किया। लेकिन इन सब लड़ाई के बाद आज मुझे ये महसूस होता है कि देश की सरकारें निरंकुश हो गई हैं, प्रदेश की सरकारें निरंकुश हो गई हैं। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, वो जो फूले साहू का सपना था, वो जो परिवार का सपना था, वो जो मानव काशीराम साहब का सपना था कि देश में समता समानता भाईचारा आए और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, उस सपने को कुचला जा रहा है, दिन प्रतिदिन कुचला जा रहा है। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। पूंजीपतियों को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन लीज पर मिल जा रही है, और आपके पास आज भी रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सरकारें किसके लिए काम कर रही है? ये जो जनता के लिए कहते हैं स्कूल बना रहे हैं, जनता के लिए कहते हैं हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये जनता के लिए बनाने वाले हॉस्पिटल और स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, उनका इलाज क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये पूरा सिस्टम गरीबों से उनके हक अधिकार छीन लेना चाहता है। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया है और मैंने गरीबी, बेबसी, लाचारी को देखा है, और मैंने ये भी देखा है किस तरह गरीब हर दिन दिल करके मर रहा है। वो एक तरफ टैक्स बोझ उठाता है और दूसरी तरफ सरकारी। आज तो ये भी नहीं पता कल आपके कौन से घर पे निशान लग जाएंगे कि ये जमीन आपके पास कागज नहीं है, इस घर को आपको छोड़ना पड़ेगा वरना बुलडोजर चल जाएगा। ये वो सरकारें हो गई, निरंकुश सरकार। मैं आपको 30-32 ऐसे विषय हैं जिन पे आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है, और आप ही के मन में सवाल आना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी ही क्यों? हमें आजाद समाज पार्टी को ताकत क्यों देनी चाहिए? तो आपको इन मेरे 32 विषयों के बाद पता लगेगा कि आजाद समाज पार्टी जिन संकल्पों के साथ उतरी है। आपको याद होगा बाबा साहब अम्बेडकर का वो संकल्प, जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन जब वो बहुत सुधार नहीं कर पाए तो कहा कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। हम उन महापुरुषों के बच्चे हैं जो संकल्प करते हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने जीवन का एक क्षण लगा देते हैं, अपने एक खून का एक कतरा लगाते हैं। उन महापुरुषों के बच्चे मैं तो आपके बीच का हूं, आपके साथ यही पल के बढ़ के संघर्ष करके आगे बढ़ाऊं। मेरे कैसे पता नहीं कितने साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया हर मामले में, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप किसी गरीबी, बेबसी, ऐसे उदार के जीवन में खुश हैं? जोर से बताओ, खुश हैं? इसको बदलना चाहते हैं? तो बस अगले 20 मिनट मेरी 32 मांगों को देख लो। जो 32 मांगे आजाद समाज पार्टी करेगी अगर उनको अवसर मिलेगा। पहली मांग यह है, और ये मांग नहीं, ये संकल्प है कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए और कक्षा 1 से लेकर 12 तक सबके लिए शिक्षा मुक्त होनी चाहिए।
और क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। वही शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, वही शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए, और वो मुफ्त मिलनी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। हम आप हमें नौकरी रोजगार तो बहुत दूर की बात हो गई, अगर हम अपने शिक्षा भी नहीं दे सकते तो हमें समझते हैं कि आप हमें आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको हमारा गला घोटने का काम करें। आज महसूस करके देखो, आज अच्छी शिक्षा के लिए आपको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा, और प्राइवेट स्कूल की फीस देने की हैसियत हर परिवार की नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल का मुकाबला सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते। और सोचो जब कंपटीशन होगा, और वो भी कंपटीशन कब, जहां पेपर लीक हो रहे हो। मीडिया के मेरे बंधुओं, पूछो सरकार से सवाल आपके बच्चों का भी है कि एक बच्चा पढ़ के मेहनत करेगा रात भर जाके, और दूसरा पैसे के दम पे पेपर लीक करा के नौकरी रोजगार ले जाएगा, तो न्याय कैसे होगा, निष्पक्षता कैसे आएगी, आप मुझे बताओ। नीट का पेपर लीक होगा, रीट का पेपर लीक होगा, एसएससी जीडी का पेपर लीक होगा, पुलिस का पेपर लीक होगा, कोई ऐसी भर्ती नहीं होगी जिसमें घोटाला नहीं होगा। तो ये निकम्मी सरकार सिर्फ पैसे वालों की सरकार है, तो जनता इनके साथ क्यों खड़ी हो, जनता इनको क्यों ना जवाब दे। इसलिए नारा दिया है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और हमारे बोर्ड फाड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें परमिशन हमारी रोकने से कुछ नहीं होगा। हमारे नेता यहाँ बैठे, हम लोग घर घर जाके काम करें, कितनी परमिशन रोकोगे? जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम इन अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम वीर गति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम प्रदेश के सभी परिवारों को बेहतर से बेहतर और मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। आप अपने मन से सोचो, आज अगर डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो 500 रुपए से कम का पर्चा तो नहीं बनता, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ बनता है क्या? लेकिन क्या यहाँ न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए मिल रही है सब परिवारों को? 500 का मतलब क्या हुआ? 15,000 रुपए महीना। क्या हर परिवार 15,000 रुपए महीना कमा पा रहा है? नहीं। जबकि केंद्र सरकार ने, मैंने लोकसभा में लड़ाई लड़ी थी, न्यूनतम वेजेस 753 रुपए कुशल रोजगार श्रमिकों के लिए करा दिया था। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया। मैं आज आपको कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में राजकाज बनेगा तो चाहे आप खेत में काम करें, या कंपनी में, या फैक्ट्री में, किसी की दुकान पे, या सड़क पे, या चौराहे में, या कहीं भी न्यूनतम 750 रुपए का वेतन हर माह मिलेगा। इस बात को समझो। आशा बहने, आंगनबाड़ी बहने, भोजन माताएं, पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, या और हमारे जो है कर्मचारियों, चाहे सफाई कर्मचारी, सबको कॉन्ट्रैक्टर लेबर खत्म करके पक्की नौकरी, सुविधा की नौकरी के साथ उसके जीवन को बेहतर अवसर देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास है। प्यारे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब मैं इस बात को कहता हूं तो बड़ा भूचाल सा आता है। कुछ लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, लेकिन मेरा अध्ययन ये कहता है कि ये काम नहीं हुआ तो ये जो षड्यंत्र किया गया कि बहुजन बस्तियों में शराब के ठेके खुले हैं, ये अन्याय बंद नहीं हो पाएगा। हमें स्कूलों की जरूरत है, हॉस्पिटलों की जरूरत है, शराब के ठेकों की जरूरत नहीं है अपनी बस्तियों में। मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन राजकाज बनेगा, सारे शराब के ठेकों को लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उस दिन डिजिटल लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और शराबबंदी लागू करेंगे। शराबबंदी लागू करके इनको पीने के लिए जूस देंगे, फ्री में देंगे, लेकिन शराब नहीं देंगे लोगों को। मेरी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि 70% परिवार शराब की वजह से टूटते हैं, और सड़कों पर जो दुर्घटना होती है उनमें 70% दुर्घटनाएं शराब की वजह से होती है। मेरी माँ बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, जितना बैकलॉग पड़ा है, एक नौजवान होने के नाते अभी तो मैं भी उस पे हूँ, अग्निवीर पे, 5 साल वाली नौकरी पे। इस पे भी नहीं पता कब जजों का मूड खराब हो जाए और मुझे कह दे कि भाई इसकी नौकरी खत्म हो गई है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे आजकल पहरा है। सरकार का ध्यान रखना मेरी बात को। इसलिए आपको कह रहा हूं कि बैकलॉग भरेंगे। पहली कैबिनेट में 5 लाख पक्की नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दिला के रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। मेरी बात को याद रखना। पुलिस के कर्मचारी भाई सुन लो, सरकार के इशारे पे चाहे मजबूर होकर कई कदम उठा लो, आपको 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, और वोटर स्कीम अगर कोई खत्म करेगा तो आजाद समाज पार्टी का चुनाव खत्म करेगी, और किसी की हिम्मत की बात नहीं। उसके बाद जो शिक्षक हैं उनको सिर्फ शिक्षा के काम में लगाया जाएगा। पोलियो में, गन्ना में, चुनाव में, इनमें कहीं नहीं ड्यूटी लगेगी। इनके लिए अलग से सिस्टम बनाया जाएगा। शिक्षक का काम केवल पढ़ाना होगा, भविष्य को सुधारना होगा, भविष्य को संवारना होगा। शिक्षक को ना मजबूर करेंगे, ना उसकी जिम्मेदारी से भागने देंगे, उसको अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है, इसकी व्यवस्था करेंगे। प्यारे साथियों, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और मजबूत और जवाबदेह कानून व्यवस्था लागू करेंगे। मेरठ की अनुष्का पाल याद है? नहीं याद है आपको? याद है? क्यों कह रहा हूं अनुष्का पाल? इसलिए कह रहा हूं, याद करो, वो नेशनल लेवल की प्लेयर थी, नेशनल लेवल की। और क्या हुआ? 44 दिन बाद उसकी डेड बॉडी नाले से बरामद होती है। ये है कानून व्यवस्था। 44 दिन बाद एक बेटी 44 दिन तक गायब है, किसी को फर्क नहीं पड़ा। ये है कानून व्यवस्था। और अगर
जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करनी हो तो आज घटना होगी, कल सुबह बुलडोजर चलेगा और गोली लग जाएगी। ये भी आपकी आंखों के सामने हो रहा है, ये आपसे छुपावा नहीं। प्यारे साथियों, आपको कप्तान भी याद होगा किस तरह चीरहरण किया गया आपकी बच्ची का, ये भी आपको याद होगा। और जब मैं आया था तो पूरा बैरिकेडिंग लगा के मुझे लड़ने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि अपराध नहीं रोक सकते, अपराध के खिलाफ लड़ने वालों को रोकना चाहते, ये सरकारें काम कर रही है। प्यारे साथियों, महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाएंगे और त्वरित न्याय हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करके 1 महीने के अंदर गुंडों को जो बेटियों का अपमान करेगा, मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे खड़ा यमराज, उनका यमराज तो छुट्टी पे है, लेकिन यहाँ 1-1.5 महीने के अंदर सजा दिला के बहन बेटियों पर अन्याय करने वालों को फांसी दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी यानी कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करेंगे। ये पुलिस के भाई भी सुन लो और ये जो और कर्मचारी सारे भागों में ये भी सुन लो, इसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC ST OBC के कर्मचारियों को दिलाते रहेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, अभी प्रीपेड मीटर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले रिचार्ज करो फिर बिजली लो, और अगर जेब में पैसे ना हो तो अंधेरे में रहो। और ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और प्रीपेड मीटर को डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। गरीबों को 400-500 रुपए के बिल पे वापस लेके आएंगे कि बजट में हो उनके। जब और क्यों नहीं हो सकता, जो जानना चाहते वो भी सुनो। जब सरकार पूंजीपतियों का कई लाख करोड़ रुपए मदद माफ कर सकती है तो उत्तर प्रदेश के गरीबों का और किसानों का भी बिजली का बिल माफ हो सकता है। मेरी बात को आप याद रखना, हर चीज हो सकती है। आप पूंजीपतियों को हितैषी हो तो उनका माफ करते हो, हम इनके हितैषी हैं तो इनका माफ करेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं। प्यारे साथियों, किसानों को उनकी फसलों को MSP की गारंटी देंगे और उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए जो गन्ना वाला क्षेत्र है, गन्ने का सबसे मजबूत मूल्य हम लोग देने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उद्योग धंधे लगा के BPCL, HPCL, IOCL और तमाम थर्मल प्लांट, पावर प्लांट लगा के आपके क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जिससे आपका पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार ना घूमे और उसको तकलीफ का सामना ना उठाना पड़े। प्यारे भाइयों बहनों, खाने पीने की वस्तुओं में जो मिलावट हो रही है, जान से खिलवाड़ हो रही है, उस पर सख्त कानून बना के उससे लोगों की जीवन रक्षा करेंगे। और तहसील स्तर पर जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, पहली बार तो सुनो, कोई फॉर्म ऐसा नहीं होगा जिसमें सरकार पैसा लेगी। निःशुल्क पेपर, एक बार ट्रांसपेरेंसी होगी, निष्पक्ष होगा। दूसरी बार सेंटर एक जिले से दूसरे जिले में लग जाएगा और बेटियों का सेंटर दूसरे जिले में भी जाएगा, उसी जिले में पेपर होगा। मेरी बात को याद रखना। और जिसका हक बैठता है उसको नौकरी रोजगार मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और उनकी तैयारी के लिए IAS, IPS और तमाम एग्जाम, PCS सबके लिए हर तहसील स्तर पर कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, वो भी मुफ्त और वो भी वेल सुविधाओं से भरा हुआ कोचिंग सेंटर खोलेंगे कि उनकी तैयारी में कमी ना आए। साथ साथ मैनुअल सफाई प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी और 7,000, 5,000, 11,000 रुपए किसी को सिविल में नहीं उतरना दिया जाएगा, पक्की नौकरी दी जाएगी अगर सफाई का काम आगे बढ़ेगा। रेडी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। आज क्या है, अगर नहीं दोगे पैसे तो ठेली और वो जो दुकान लगाई ये सब उखड़ जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। दे दोगे पैसे। दिल्ली में 20 लोगों की जान गई, कह रहे हैं अवैध होटल है। उस अवैध होटल को हटाया क्यों नहीं आपने? लेकिन अवैध एक झोपड़ी नहीं रखोगे आप गरीब की, वो ठंड गर्मी में सह लेगा, लेकिन पैसे वालों के खिलाफ नहीं जाओगे। इसलिए रेडी पटरी वालों की, ठेली वालों की भी जीवन यापन का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ साथ खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना के युवाओं को ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए अवसर दिया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियां जिनमें पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैन है, विश्वकर्मा है, निषाद है, उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिले उनको 27% से अतिरिक्त EWS की तरह 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करा के रहेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, SC ST और OBC वर्ग के जो कर्मचारी हैं, हालांकि मैं इस बात को दोहरा चुका हूं कि उनके लिए प्रमोशन की जो व्यवस्था थी वो 2012 में जो एक सरकार आई थी जो कहती है, आज नारा लगाती है, पता नहीं क्या क्या नारा लगाती है, उस सरकार ने वो प्रमोशन में डिमोशन लागू करा के लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया था। हम SC ST के साथ OBC भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने का काम करेंगे और मुख्य पदों पर ले जाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी आपको याद होगा, अपने दिल पे याद रख के बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में नई परमिशन मिलती है? मिलती है नई परमिशन? गुरु रविदास जी की जयंती में मिलती है, गुरु कबीर जी की जयंती में मिलती है, भगवान बुद्ध की जयंती में मिलती है, कोतवाल धनसिंह गुजर की जयंती में मिलती है,
सम्राट वीर भोज की जयंती में मिलती है, क्यों नहीं मिलती? इनकी धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? बहुजन समाज के हर महापुरुष की जयंती पे चाहे पूरे साल की हो चाहे परिवार की, जहां आप बनाओगे परमिशन भी देंगे और सम्मान भी देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जैसे फूल बरसते हैं और त्योहारों पे, आपकी महापुरुषों की जयंतियों पे भी फूल बरसेंगे आपके पवित्र स्थानों पर। मेरी बात को आप याद रखना। संविदा कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, और कहीं आप अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाओगे तो सरकार फूलों से स्वागत करेगी। गंदे वाली सरकार का इलाज हो जाएगा। इस बात 27 में आप लोग चिंता मत करें। बहुत डंडा बजाया इन लोगों ने। आशा आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को, सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे। पिछले वर्ष हुए जितने भी पिछले वर्षों में इनकाउंटर हुए, बुलडोजर कार्रवाई हुई, इन पर स्वतंत्र आयोग बना के इसमें जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जिसने अपराध किया वो बचेगा नहीं, कितना ही बुलडोजर चला ले। और 6 महीने बाकी है, बचेगा नहीं जिसने सरकार के साथ अन्याय किया गरीबों के साथ। जिन्होंने गरीबों के घरों बुलडोजर चलाए हैं, उनकी तनख्वाह से उस घर का पैसा वसूल करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। होमगार्ड जवानों को, राज्य कर्मचारी के समान वेतन, पीआरडी जवानों को बेहतर मानदेय और अन्य सुविधाएं। और देखो, आपने सरकार का प्रोपेगेंडा सुना होगा, स्मार्ट सिटी। मेरठ भी है ना उसमें नाम। ये स्मार्ट सिटी बन गया क्या? मैं गया था एक बस्ती में, 2 बच्चे पानी में डूब के जान चली गई थी। इतना इतना कूड़ा हुआ हुआ था, मैं आज भी मेरे याद है। स्मार्ट सिटी बने ना बने, 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, गांव में रोजगार लेके जाएं, गांव में सड़कें लेके जाएं, गांव में बिजली लेके जाएं, गांव में पानी लेके जाएंगे, गांव में रोजगार की व्यवस्था लेके जाएं, गांव में अस्पताल लेके जाएंगे। गांव को जोड़ेंगे रोजगार से, ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। प्यारे साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को कुटीर उद्योग और उचित प्रशिक्षण देके उद्योग धंधे लगा के रोजगार देने का काम करेंगे। आप बताओ, आपको महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कब तक हाथ फैलाती रहोगी? जहाज में बैठी हो, जहाज में बैठी हो, जितनी बैठी जरा हाथ उठाना। जो बैठी हो वो उठाना, हाथ हिलाने को मत उठाना। नहीं बैठी हो तो ये कहां लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जहां पैदा होंगे वहीं मर जाएंगे और महिलाएं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में नहीं घूम पाएंगी? किसने लिखा आपकी किस्मत में? इस जहां भी ये लिखा है उसको फाड़ के फेंक देंगे। महिलाओं को रोजगार देंगे, उनके हाथ में पैसा पहुंचाएंगे, उनके सपने जीने का अधिकार देंगे उनको। मेरी बात को याद रखना। एक और बात सुनो मीडिया के बंधुओं, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री 2015 में कहते थे गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। कहते थे नहीं कहते थे? कहते थे मुहिम चलाएंगे जब सांसद थे। और अब उनसे पूछा तो कह रहे उत्तराखंड में खड़े हो गए, उसमें बिजनौर में हमारे यहाँ। क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। आपने जो बीफ कंपनियों से बड़े बड़े चंदा लेके बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर के नंबर पर खड़ा कर दिया भारत को, और आपने जो यहाँ गाय के नाम पे हिंसा कर करके लोगों की जान ली है, इसलिए आपको पता है कि ये बंद हो जाएगी आपकी राजनीति, इसलिए आप नहीं देना चाहते। अगर सच्चे अपनी बात के पक्के संत हो तो करो घोषणा, राज्य का दर्जा दो, राज्य माता का दर्जा दो, तो हम ये मान लें कि आपकी कतरी करनी है, वरना माना जाए कि ये सब राजनीति है। इस बात का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। पेपर लीक जैसी घटनाओं पे सख्त कानून बना के दोषियों की संपत्ति जब्त कराएंगे और अभ्यर्थियों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे, जिससे परीक्षाएं समय पर पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से कराई जा सके। और साथ ही परीक्षा केंद्रों को नजदीक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर बेघर को पक्का मकान देंगे, भूमिहीन को भूमि देंगे। और एक और बात सुनो, 150 गज का मकान देंगे, शहर में जमीन भी देंगे और मकान बना के देंगे। वचन देकर कह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखना। गरीब परिवार, एक परिवार एक ही घर में 5-5 परिवार रह रहे हैं, पक्का मकान देंगे, जमीन देंगे। 150 गज का, कितने गज का? जोर से बताओ। नहीं, मेरी आवाज ज्यादा है। इधर वाले बताओ कितने गज का? 150 गज का देंगे, पक्का बना के देंगे, बस जाके रहना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये बात आप मेरी नोट कर लो। ये शॉपिंग मॉल बनाएंगे, हम शॉपिंग मॉल के विरोधी नहीं है। हम पहले लोगों के लिए पक्का घर बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देने का काम करेंगे। हर परिवार के लिए 150 गज का घर आएगा। उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार बनाए, सरकार का काम चलाएंगे। और अंत में जो मैंने पहले कहा था, न्यूनतम वेजेस कितना है बता दिया ना मैंने आपको, 753 रुपए। आप कहीं काम करो, 753 रुपए से कम अगर कोई आपको देगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सुनिश्चित करेंगे, चाहे आप खेत में काम करो या कंपनी में या हॉस्पिटल में या कहीं भी, या कहीं 200-250 रुपए पे काम नहीं होगा। और आर्थिक मंत्री जिस तरह आई, आपने देखा नहीं देखा?
कच्चे तेल के दाम कम हो गए ना, लेकिन पेट्रोल डीजल 100 पार कर गया, सेंचुरी मार दी। लोगों की और कितनी जेब काटेगी ये सरकार। गैस पे 993 रुपए बढ़ा दिए, 1000 रुपए लगभग। बिजली पे 10% सरचार्ज बढ़ा दिया था। हमने लड़ाई लड़ी, हमने पीसी करके कहा तो वापस करना पड़ा। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा के 5-6 हजार का बिल कर दिया। ये सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले कल में खून भी बेच देगी गरीबों का, और खून बेच के सरकार चलाएगी। अभी उत्तराखंड में इसी केंद्र की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार ने 135 करोड़ की कंपनी में, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं, उसको 121 करोड़ में बेच दिया, जबकि वो मुनाफा दे रही थी। इसका मतलब ये सारा निजीकरण करके आपके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, संख्या के आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, कहां इधर उधर चक्कर काट रहे हो, डर के परेशान हो रहे हो, आ जाओ, इन अम्बेडकर वादियों के साथ आ जाओ। एक बार बाबा साहब की शक्ति को समझ के देखो, आपकी मस्जिद मदरसे खानकाह और आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जुल्म को जड़ से खत्म कर देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये बुलडोजर को ताला मार देंगे और इस बुलडोजर को ठीक करके इसको फूलों वाला ताज बना देंगे। सभी के लिए मेरी बात को आप याद रखना।